नेक्स्ट फेज में सबको बुलाया जाएगा या कुछ लोगों को बुलाया जाएगा? अगर कुछ लोगों को बुलाना है तो वो कितने लोग हैं जिनको नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया जाएगा एक सीट पे? इसका मेरिट क्या होगा? इसका पहले मेरिट क्या था? इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? इसका सिलेबस क्या होगा? और इस तरह के काफ़ी सारे सवालात हैं जो मुझे रिसीव हो रहे हैं। आप लोगों ने ही पिछली वीडियो में कमेंट्स में जो है मुझसे ये चीज़ें पूछी भी हैं, तो इसी चीज़ पे जो है ना ये वीडियो आज की मैं बनाने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट के बारे में, चूंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ ही रिजल्ट के बारे में रहे हैं कि सर रिजल्ट आना कब है। ठीक है, तो अब देखें जी, रिजल्ट कब आना है ना, आपको ये तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। ठीक है, जो भी आपको बताएगा वो एक्सपेक्टेड ही बताएगा कि मतलब इतने दिन तक आ जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने भी सबको एक महीने का कहा है। तो आप लोगों ने ना अंदाजा इस तरह से लगा लेना है कि रिजल्ट कब आएगा। जो लास्ट टाइम का पेपर था ना, लास्ट टाइम मतलब कि 2022 में जो हुए, तो वो पेपर आपका हुआ था, फर्स्ट पेपर हुआ था 3 दिसंबर को। ठीक है, मतलब अभी तो आपका ऐसे है ना कि कुछ पेपर आपके इस वीक हो गए हैं और अभी जो कुछ रहते हैं यानी कि असिस्टेंट का रहता है और भी इस तरह के कुछ पेपर जो हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी रहता है, तो वो अभी आपके बाद में होने हैं। तो इस वीक तो अभी मुश्किल नजर आ रहा है, हो सकता है इससे अगले वीक हो, या अगर रमजान में उन्होंने ना लेने हुए तो ईद के बाद ही होंगे। तो पिछली बार ऐसा था कि मतलब कुछ 3 पेपर जो है वो 3 को हुए, 3 पेपर, और फिर जो नेक्स्ट डे को यानी कि 4 को जो है ना बाकी के जो पेपर थे बचे हुए वो सारे हो गए थे। ठीक है, तो ये थे लास्ट जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। अब रिजल्ट कब आया था इसका आपने खुद ही अंदाजा लगा लेना आपका रिजल्ट कब आएगा। अच्छा जी, ये आपका पेपर हुआ और आपका इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ गया था। हाँ जी, काउंट कर लिया होगा अब तक तो आपने। कितने दिन बनते हैं ये? 24 डेज। तो 24 डेज का अपने माइंड में रखें कि 24 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, इसलिए मैं आपको 1 मंथ का कह रहा हूँ कि 1 मंथ में आ सकता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया कि रिजल्ट कब आना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर डिस्क्रिप्टिव कब होना है। तो क्योंकि मैंने कई लोगों को यही कहा हुआ है कि 60% तक जिसके मार्क्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें, तो अब डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी कर रहा है, अच्छा ये था पेपर आपका, ये आपका रिजल्ट हो गया, यहां मैं लिखता जाता हूं, ये जनाब आपका पेपर हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। और अब आपका जो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट कब हुआ? अब नेक्स्ट टेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट वो आपका हुआ था जनाब, डेट थी 2 मतलब हिस्सों में इन्होंने लिया था। जैसे मैं कहता रहता ना कि हफ्ते का ही गैप देते हैं, तो मैं इसलिए कहता हूं कि इनका जो पिछला जो है क्या बोलते हैं उसे, पहले जो भी करते रहे तो उसमें हफ्ते का गैप देते हैं। 28 को रिजल्ट आया था आपका, और जो फर्स्ट यानी कि यहाँ पे भी 2 पार्ट में हुए थे ना आपके टेस्ट, यहाँ पे भी 2 पार्ट में स्क्रीनिंग, यानी कि 6 पेपर थे, 6 सीटें थी, डिफरेंट 6 डेजिग्नेशन पे आपने अप्लाई किया हुआ, तो 3 का एक दिन और 3 का एक दिन। अब जो आपका ये हुआ था जनाब पहला 7 जन, ठीक है, 2023 को। तो अब देख लें 7 जन को आपका हो गया, और पेपर कब हुआ था? 3 को पेपर हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग भी साथ लिख देता हूं ना मैं, और डिस्क्रिप्टिव कब हो रहा है? 7 को हो रहा है। तो आपका टोटल 1 महीने 3 दिन के अंदर अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पिछली बार हो चुका था। ठीक है, अगली चीज, अब ये तो मैंने आपको बताया कुछ पोस्ट का, यानी कि 3 पेपर हुए थे 7 को, यहाँ पे भी इसी तरह 3 पेपर, 3 डिफरेंट मतलब कि एडीज के गालबन पहले हुआ था सबसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, और नेक्स्ट डे हुआ था अपना एडी का और सब इंस्पेक्टर का। तो इस दिन हुआ था सर। अब यहाँ पे जो है ना 3 पेपर हो गए 7 को, और फिर नेक्स्ट जो है वो थे 15 को। ठीक है, यानी कि 1 हफ्ते के ब्रेक से ये पेपर थे। बाकी की जो 3 पोस्टें थी इसमें गालबन एक असिस्टेंट की पोस्ट थी, और यहाँ पे ट्रैफिक एनालिस्ट का पहले हो चुका था, एडी का पहले हो चुका था, ठीक है, और यहाँ पे असिस्टेंट और एसआई वगैरह वगैरह का। तो इस तरह जो है ना आपका ये लास्ट पेपर कंडक्ट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो चुका था इतने डेज के अंदर। ठीक है, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है ना कि सर रिजल्ट कब आना है, कैसे आना है, ये मैंने पूरा एनालिसिस आपको करके बता दिया, अब आप खुद ही समझ लें। ठीक है, अब जो अगली डिस्कशन है वो मैं अगली वीडियो में करता हूँ, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो नहीं ना देखते, कहते हैं कि सर इतना टाइम जाया करते हैं, लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, तो फिर अब छोटी छोटी वीडियो सही। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में।